हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ क्लासेस। प्रीवियस सेशन में हमारा 170th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम 171st क्वेश्चन अपना देखेंगे। 171st क्वेश्चन इज, एक न्यायालय ने अपने अधिकारी का को आदेश दिया कि वह चा को बंदी बना ले। का ने उचित जांच करने के बाद यह विश्वास करके ही चाहे टा को बंदी बना लिया। इस स्थिति में A court ordered its officer A to arrest C. A, after proper investigation, believed that T was she and arrested T in this situation. First option, का ने टा को सदोष बंदी बनाने का अपराध किया. A has committed the offense of wrongfully confining T. Second option, का ने कोई अपराध नहीं किया. A has not committed any offense. थर्ड ऑप्शन, का कृत्य बल की परिभाषा में आता है. The act of A falls within the definition of force. एंड फोर्थ ऑप्शन, का ने न्यायालय के आदेश की अवज्ञा की है. ए हैज डिसओबेड द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका इलस्ट्रेशन बेस्ड है. हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस. का ने कोई अपराध नहीं किया है. प्रॉब्लम जो है वो आईपीसी के सेक्शन 76 का इलस्ट्रेशन बी पर बेस्ड है. इसमें का ने आफ्टर ड्यू इंक्वायरी इस बात का बिलीव करता है कि टा ही चाहे और टा को बंदी बना लेता है. तो इस तरह का ने कोई अपराध नहीं किया है. ए हैज़ नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, राइट. और ये हमारा बीएनएस में कहाँ दिया गया है? सेक्शन 14 में दिया गया है बीएनएस में. और बीएनएस का इलस्ट्रेशन कौन सा है? इलस्ट्रेशन बी है. और वही 76 आईपीसी का भी इलस्ट्रेशन कौन सा था? बी. तो बी में बताया गया कौन सा इलस्ट्रेशन दिया गया है? ए है, ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑर्डर दिया जाता है अरेस्ट करने के लिए वाई को. तो यहाँ पर आफ्टर ड्यू इंक्वायरी ए जो है वो बिलीव करता है कि जेड वाई है, इसके चलते अरेस्ट कर लेता है जेड को. तो यहाँ पर ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है. यही हमारा इलस्ट्रेशन में बताया गया है. और इसने गुड फेथ में किया गया है. यहाँ ऑफिसर के द्वारा जो भी काम किया गया है और ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो इसका डिफेंस मिल जाता है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्न प्रावधानों में से किसमें कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायाधीश द्वारा न्यायिकता कार्य करते हुए किया गया है? Which one of the following provisions of the Indian Penal Code 1860 state that nothing is an offence which is done by a judge in the exercise of his judicial functions? First option section 75, second option section 76, third option section 77, fourth option section 79. सेक्शन 75 हमारा इनहेंस्ड पनिशमेंट की बात करता है आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन में. एंड सेक्शन 76 बाउंड बाय लॉ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है. एंड सेक्शन 76 भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है बट यहाँ जस्टिफाइड बाय लॉ है. एंड सेक्शन 77 किसकी बात करता है? सेक्शन 77 में हमारा एक्ट ऑफ जज वैन एक्टिंग जुडिशियली है. तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 77. तो न्यायिकता कार्य करने हेतु न्यायाधीश का जो कार्य है वो कहाँ दिया गया है? सेक्शन 77 में दिया गया है. तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 77 में प्रोविजन है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसे किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जो या जिसके बारे में उसे सदपूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है. 76 में विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध करने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य दिया गया है. वहीं सेक्शन 79 में विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य. एंड सेक्शन 75 में पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात चैप्टर 12 एंड चैप्टर 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड मीन्स इनहेंस्ड पनिशमेंट का प्रोविजन दिया गया है. तो सेक्शन 75 आईपीसी एंड सेक्शन 13 बीएनएस में दिया गया इनहेंस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन. सेक्शन 76 आईपीसी एंड 14 बीएनएस में क्या दिया गया है? एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड बाय लॉ या फिर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ. वहीं पर सेक्शन 77 में क्या दिया गया है? एक्ट ऑफ जज वैन एक्टिंग जुडिशियली. सेक्शन 79 आईपीसी एंड सेक्शन 17 बीएनएस में क्या दिया गया है? एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ या फिर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंधे व्यक्ति को अश्लील पत्रिका विक्रय करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत आरोपित किया गया. उसका बचाव था कि उसे यह जानकारी नहीं थी कि जो पत्रिका उसने विक्रय की वह अश्लील थी.
A blind person was charged under section 292 of the Indian Penal Code for selling an obscene magazine. His defense was that he did not know that the magazine he sold was obscene. फर्स्ट ऑप्शन तथ्य की भूल के कारण असफल होगा, ए विल सक्सीड बिकॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। एंड सेकेंड ऑप्शन असफल होगा, ए विल फेल। एंड थर्ड, न्यायालय का विवेकाधिकार है, द कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन। एंड फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल सक्सीड बिकॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो तथ्य की भूल के कारण असफल होगा। और बीएनएस में ऑप्शन बुक सेल करने का प्रोविजन कहाँ दिया गया, बीएनएस में सेक्शन 294 में दिया गया है, और वहीं आईपीसी में कहाँ दिया गया है, 292 में दिया गया है। तो ध्यान रखना है कि जो सेल किया जा रहा है ऑप्शन बुक का, वो प्रोविजन हमारे बीएनएस में कहाँ दिया गया, 294 में दिया गया है, राइट। क्योंकि आ को यह जानकारी नहीं थी कि जो पत्रिका उसने विक्रय किया वह अश्लील थी, अतः आ को तथ्य की भूल का बचाव उपलब्ध होगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का जो डिफेंस है मिलेगा। एंड संहिता की धारा 76 और 69 में तथ्य की भूल से संबंधित प्रोविजन समाहित है, और बीएनएस में कहाँ पर है, 14 एंड 17 में दिया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की निम्नांकित कौन सी धारा विधि की भूल क्षम्य नहीं है सिद्धांत को समाविष्ट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड incorporates the principle mistake of law is not excusable. First option section 77, second option section 78, third option section 79, fourth option none of the above. तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन 79। केवल तथ्य की भूल ही किसी आपराधिक आरोप के विरुद्ध बचाव के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है, और तथ्य की भूल के आधार पर बचाव का प्रोविजन जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 76 और 79 में किया गया है, और विधि की भूल आपराधिक दायित्व में कोई बचाव नहीं है, राइट। तो ओनली मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी प्लीडेड एज अ डिफेंस अगेंस्ट अ क्रिमिनल चार्ज। डिफेंस बेस्ड ऑन मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 76 एंड 79 of the Indian Penal Code. Mistake of law is not a defense to criminal liability. और हमारा बीएनएस में कहाँ देखने को मिलेगा, सेक्शन 76 एंड 79, 14 बीएनएस में देखने को मिलेगा एंड सेक्शन 17 में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय की आदेशिका का अनुपालन करते हुए सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत सामान्य अपवादों के अंतर्गत आता है। एन एक्ट डन इन गुड फेथ इन कंप्लायंस विद द प्रोसेस ऑफ कोर्ट फॉल्स अंडर द जनरल एक्सेप्शंस अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 76, सेकंड ऑप्शन सेक्शन 77, थर्ड ऑप्शन सेक्शन 78 एंड फोर्थ ऑप्शन सेक्शन 79। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन 76 बीएनएस में कहाँ है, सेक्शन 14 है बीएनएस का, जो बात किसकी करता है, एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड बाय लॉ। एंड सेक्शन 77 हमारा बीएनएस में कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 15 है, जो बात करता है एक्ट ऑफ जज वैन एक्टिंग जुडिशियली। सेक्शन 78 किसकी बात करता है, और बीएनएस में कहा दिया गया, सेक्शन 16 में दिया गया बीएनएस के एक्ट डन पर्सुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। जो एक्ट किया जा रहा है किसके बेसिस, किसके पर्सुएंट पे, जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट के। एंड सेक्शन 79 जो है वो बीएनएस में कहाँ दिया गया, बीएनएस में सेक्शन 17 में दिया गया है, और एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ, राइट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन 78 हो जाएगा। सेक्शन 78 में क्या दिया गया है, एक्ट डन पर्सुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड एनी एक्ट डन इन कंप्लायंस विद द डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज नॉट एन ऑफेंस। फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 94, सेकेंड ऑप्शन सेक्शन 92, थर्ड ऑप्शन सेक्शन 79 एंड फोर्थ ऑप्शन सेक्शन 78। अभी बताया गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन 78। तो यहाँ पर सेक्शन 78 आईपीसी और बीएनएस में कहाँ दिया गया, सेक्शन 16 में दिया गया है। एक्ट जो किया जा रहा है किसके पर्सुएंट में, जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट के। यहाँ पर हैंग मैन को डिफेंस दिया गया है।
एंड सेक्शन 79 आईपीसी कहाँ दिया गया है? 17 बीएनएस में दिया गया है, जहाँ पर एक्ट जो है वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। एंड सेक्शन 92 आईपीसी बीएनएस में कहाँ दिया गया? सेक्शन 30 में दिया गया है। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कॉन्सेंट एंड सेक्शन 94 आईपीसी बीएनएस में कहाँ दिया गया? सेक्शन 32 में दिया गया है। जो एक्ट किया जा रहा है विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, तो पर्सन को कंपेल्ड किया जा रहा है थ्रेट से, तो वो एक्ट कर रहा है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा? सेक्शन 32 में आ जाएगा। तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 78 के अकॉर्डिंग कोई बात अपराध नहीं है जो किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, परंतु इस धारा के अधीन अधिकारियों को तभी प्रतिरक्षा प्राप्त होगी जबकि उन्हें सद्भाव पूर्वक या विश्वास हो कि उनके पास ऐसा करने का क्षेत्राधिकार है, ज्यूरिडिक्शन है। एंड सेक्शन 79 के अंतर्गत विधि द्वारा न्यायानुमत या मिस्टेक ऑफ फैक्ट से अपने को न्यायानुमत मानने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, वो जस्टिफाइड है। सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य अपराध नहीं है, यहाँ इम्पॉसिबल कंसेंट हो जाता है। एंड सेक्शन 94 के अंतर्गत धमकी द्वारा विवश किए जाने के फलस्वरूप किया गया कार्य अपराध नहीं है। आप किसी को थ्रेट के थ्रू कंपेल कर रहे हैं काम करने के लिए, तो वो अपराध नहीं होगा, वो ऑफेंस नहीं होगा। कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 94, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जल्लाद जो न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किसी कैदी को फांसी पर लटकाया है, किस आधार पर आपराधिक दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी है? ऑन व्हाट ग्राउंड इज एन एग्जीक्यूशनर मीन्स हैंगमैन? Who hangs a prisoner pursuant to a court order entitled to be exempted from criminal liability? First option section 77 IPC, second option section 79 IPC, third option section 78 IPC, फोर्थ ऑप्शन सेक्शन 76 आईपीसी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? और अगर यही बीएनएस में क्वेश्चन पूछा जाता तो ऑप्शन है 14, 15, 16 एंड 17। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैंगमैन को कहाँ पर डिफेंस मिलेगा? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 77। तो सेक्शन 77 जो है वो किसकी बात करता है? एक्ट ऑफ जज वैन एक्टिंग जुडिशियली, और यही हमारा बीएनएस में 15 दिया गया है। और सेक्शन 79 जस्टिफाइड बाय लॉ की बात करता है, और बीएनएस में कहाँ दिया गया? सेक्शन 17 में दिया गया है। और सेक्शन 78 में हमारा क्या दिया गया? बीएनएस में 16 में है एक्ट डन पर्सुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। जो एक्ट किया जा रहा है किसके पर्सुएंट में? जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट के, और यही हमारा सेक्शन 16 है बीएनएस का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 78, और बीएनएस में होगा तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सेक्शन 16। और सेक्शन 76 हमारा बाउंड बाय लॉ की बात करता है, और बीएनएस में कहाँ दिया गया? सेक्शन 14 में दिया गया है, राइट। तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 78 के अंतर्गत मृत्यु दंड को निष्पादित करने वाले जल्लाद को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त होगी। और सेक्शन 78 या उपबंध करती है कि कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहते की जाए, अपराध नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी? निम्नलिखित में से कौन सा वाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन केस ऑफ मैकनॉटन, सेकेंड ऑप्शन आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन, एंड थर्ड ऑप्शन डीपीपी वर्सेस बियर्ड, एंड फोर्थ ऑप्शन आर वर्सेस लिपमैन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? केस ऑफ मैकनॉटन जो है वो किससे रिलेटेड है? इंसैनिटी से रिलेटेड है। एंड स्टीफन का केस हमारा किससे बेस्ड है? नेसेसिटी से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर वर्सेस डडले स्टीफन का केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत कैदी को न्यायालय के आदेश पर फांसी देने वाला जल्लाद आपराधिक दायित्व से मुक्त है? थोड़े बहुत चेंजेस के साथ ही ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट जुडिशरी में ये क्वेश्चन पूछे गए, एपीओ में, एचजीएस में, हर जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला है। Under which section of the Indian Penal Code the hangman who hangs a prisoner on the orders of the court is free from criminal liability? First option section 77, second option section 78, third option section 79, fourth option section 76। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 78। और बीएनएस में कहाँ दिया गया? सेक्शन 16 में दिया गया है बीएनएस के, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अधीन तथ्य की भूल का फायदा पाने के लिए बताना आवश्यक है कि उस व्यक्ति ने सद्भावना पूर्वक विश्वास करके युक्ति युक्त आधारों पर कार्य किया है। यह उच्चतम न्यायालय ने कहा था, किस केस में कहा था? टू अवेल द बेनिफिट ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट अंडर सेक्शन 79 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, इट इज नेसेसरी टू शो दैट द पर्सन एक्टेड इन गुड फेथ एंड ऑन रीजनेबल ग्राउंड इन बिलीव द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड। कौन से केस में हेल्ड किया गया? फर्स्ट ऑप्शन विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन जसवंत राय मनीलाल अखाने वर्सेस मुंबई राज्य में, एंड थर्ड ऑप्शन अमजद खान वर्सेस राज्य में, एंड फोर्थ ऑप्शन रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जसवंत राय मनीलाल अखाने वर्सेस मुंबई राज्य में ये बात कहा गया, राइट। तो जसवंत राय मनीलाल अखाने बना मुंबई राज्य के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अधीन तथ्य की भूल का फायदा पाने के लिए यह बताना आवश्यक है कि उस व्यक्ति ने सद्भाव पूर्वक विश्वास करके युक्ति युक्त आधारों पर कार्य किया है, राइट।